चाणक्य धनानंद को पूरे परिवार के साथ नाश करने की प्रतिज्ञा के उद्देश्य की पूर्ति के लिए चंद्रगुप्त के नेतृत्व में उत्तर पश्चिम की विशाल सेना के साथ पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया। धनानंद इस विशाल सेना का सामना नहीं कर पाया और पाटलिपुत्र पर चंद्रगुप्त और चाणक्य का कब्जा हो गया। धनानंद और उसके परिवार की हत्या कर चाणक्य ने अपनी प्रतिज्ञा पूरा कर लिया, परंतु धनानंद का नाश कर देने से ही चाणक्य का कार्य समाप्त नहीं हुआ। अभी पूर्ण मगध पर अधिपत्य नहीं हुआ था। मगध राज धनानंद के महामंत्री थे राक्षस। वह जाति के ब्राह्मण थे और नीति शास्त्र के प्रकांड विद्वान। इसने धनानंद की मृत्यु के बाद उसके भाई सर्वार्थ सिद्धि को सिंहासन पर बिठाकर मगध साम्राज्य का संचालन प्रारंभ कर दिया। पाटलिपुत्र चंद्रगुप्त के हाथ में था, पर मगध की प्रजा नंद वंश के अनुरुक्त थी। अभी मगध की सेना पूरी तरह परास्त भी नहीं हुई थी। चाणक्य बड़ी मुश्किल में पड़ गए। अब नीति शास्त्र के इन दो आचार्यों में संघर्ष का प्रारंभ हुआ। मुद्रा राक्षस में इसी का बड़े सुंदर तरीके से वर्णन किया गया है। चाणक्य और राक्षस के बीच नीति युद्ध शुरू हो चुका था। चाणक्य ने अपने सहपाठी मित्र विष्णु शर्मा को जैन साधु छपनक के वेश में राक्षस के पास भेज दिया। कुछ ही समय में छपनक राक्षस का विश्वास पात्र बन गया और वह राजा सर्वार्थ सिद्धि के साथ रहने लगा। उसने राजा सर्वार्थ सिद्धि को इस तरह से समझाया और सम्मोहित कर प्रशिक्षित किया कि सर्वार्थ सिद्धि अपने राज्य कार्य से विमुख हो गया और जीव सिद्धि छपनक की प्रेरणा से बैरागी साधु बनकर जंगल में चला गया। जब इस घटना की जानकारी अमात्य राक्षस को मिला तो उसे बहुत दुख हुआ। चंदन दास नाम के एक धनी व्यापारी के पास अपने परिवार को राक्षस ने रख दिया और सकट दास आदि अनेक नागरिकों को अनेक प्रकार के कार्य सुपुर्द करके अमात्य राक्षस राजा सर्वार्थ सिद्धि को जंगल से लौटा लाने के लिए निकल पड़े। जब यह बात चाणक्य को पता चली तो चाणक्य ने राक्षस के पहुंचने से पहले ही अपने गुप्तचरों के द्वारा सर्वार्थ सिद्धि की हत्या करवा दी। इस प्रकार नंदवंश का सर्वनाश करके चाणक्य ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया। परंतु चाणक्य जानते थे कि जब तक राक्षस जैसे पुराने अमात्य का सहयोग चंद्रगुप्त को प्राप्त नहीं होगा तो वह कभी भी मगध के सिंहासन को नहीं संभाल सकेगा। अंततः चाणक्य की सारी शक्ति इस काम में लग गई कि कूटनीति द्वारा राक्षस को परास्त कर उसे चंद्रगुप्त की सेवा करने के लिए विवश करे। उधर राक्षस ने विचार किया कि जब तक चंद्रगुप्त की सेनाओं में फूट नहीं डाली जाएगी तब तक उसे परास्त या हराया नहीं जा सकता। उत्तर पश्चिमी प्रदेशों की जिन सेनाओं ने पाटलिपुत्र पर कब्जा करने में मदद की थी उसके नेता को चाणक्य ने आधा मगध साम्राज्य देने का वादा किया था। राक्षस ने उसे पूरा मगध साम्राज्य का राजा बनाने का लालच दिया और अपने पक्ष में कर लिया। परंतु चाणक्य को जीव सिद्धि बने हुए अपने मित्र विष्णु शर्मा से राक्षस की हर चाल का पता चल जाता था। अनेक भाषाओं को जानने वाले बहुत से गुप्तचरों को भेष बदलकर भेद जानने के लिए सब जगह चाणक्य ने नियुक्त कर दिया। राक्षस का कोई गुप्तचर चंद्रगुप्त को धोखे से किसी प्रकार की हानि न पहुंचा सके, इसका भी चाणक्य ने उचित प्रबंध कर दिया, क्योंकि उत्तर पश्चिमी सेना के नेता राक्षस के साथ मिल गए थे। अंततः चाणक्य ने अपने गुप्तचरों से उसकी हत्या करवा दी और उसके बेटे मलय केतु पर नजर रखने के लिए एक गुप्तचर भागुरायन की नियुक्ति की गई। यह भागुरायन मलय केतु और राक्षस के मित्रता रूपी वृक्ष में धुन की तरह लग गया। चाणक्य ने निपुणक नाम के एक गुप्तचर को जनता का दिल परखने और अमात्य राक्षस के पक्षपातियों का पता लगाने के लिए भेज दिया। निपुणक गुप्तचर ने यमराज की तरह साधु का वेश बनाकर घूमता था और लोगों का भेद लेता था। उसने पता लगाया कि राक्षस अपना परिवार पाटलिपुत्रा में ही सेठ चंदन दास के पास छोड़ कर गया है। उसने चंदन दास के घर पर भिक्षा मांगने के लिए गया, जहां राक्षस की छिपी हुई पत्नी भिक्षा देने के लिए बाहर आई। भिक्षा देते समय राक्षस की पत्नी की अंगुली से गिरी हुई राक्षस नाम की अंकित एक मुद्रा मिल गई। निपुणक ने इस मुद्रा और अन्य रहस्यों को उसने चाणक्य को सौंप दिया। राक्षस की मुद्रा का चाणक्य के हाथ में पड़ जाना बड़े महत्व की बात सिद्ध हुई। इसी से चाणक्य ने नीति युद्ध में राक्षस को परास्त किया। अब चाणक्य ने ऐसा जाली पत्र तैयार किया जिसका कोई सरनामा आदि नहीं था।
उसने अपने एक गुप्तचर सिद्धार्थक द्वारा इसकी प्रतिलिपि सकट दास के हाथ से कराई और इस पत्र को राक्षस की मुद्रा से मुद्रित कर दिया और सिद्धार्थक को सब योजना समझाकर चाणक्य ने उसे मलय केतु के शिविर में भेज दिया। एक चाल और चली गई। सकट दास को फांसी की आज्ञा दे दी गई और सिद्धार्थक को कह दिया गया कि जब चांडाल लोग सकट दास को सूली पर चढ़ाने के लिए ले जाते हो तो दाईं आंख से इशारा कर देना, चांडाल अलग हट जाएंगे और तब तुम सकट दास को साथ लेकर राक्षस के पास चले जाना। मित्र के प्राणों की रक्षा करने के कारण राक्षस तुमसे बहुत प्रसन्न होगा और तुम पर पूर्ण विश्वास करने लगेगा। सब बात समझकर सिद्धार्थक उस पत्र को लेकर योजना पूर्ण करने के लिए चल पड़ा। उधर चाणक्य ने चंदन दास को गिरफ्तार कर लिया। उस पर सब तरह के दबाव डाले गए कि वह राक्षस के परिवार को चाणक्य को सौंपे, पर स्वामी भक्त चंदन दास ने किसी भी प्रकार से इस विश्वासघात के लिए तैयार नहीं। उधर अमात्य राक्षस भी चुपचाप नहीं बैठा था। बड़े धैर्य और बुद्धि कौशल से वह अपना नीति जाल फैला रहा था। राक्षस के गुप्तचर भी अनेक प्रकार के वेशों में अनेक प्रकार से अपना कार्य करने में लगे हुए। मलय केतु को राक्षस ने अपने साथ मिला ही चुका था। चंद्रगुप्त की सेना के बहुत से सेनापति भी अपने सैनिकों के साथ राक्षस के पक्ष में हो गए थे। धीरे धीरे उसकी सेना का संगठन मजबूत हो रहा था, जिसे राक्षस पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर चंद्रगुप्त को राज सिंहासन से हटाने के लिए तैयार की जा रही थी। राक्षस ने चंद्रगुप्त को मारने के लिए बहुत से उपाय किए। पहले विषकन्या भेजी गई, फिर पाटलिपुत्र में नगर प्रवेश के समय चंद्रगुप्त का स्वागत करने के लिए जो तोरण द्वार तैयार किया गया था, उसके कारीगरों को अपने साथ में मिलाकर यह योजना बनाई गई कि जब चंद्रगुप्त तोरण द्वार के नीचे से गुजरे तो तोरण उस पर गिरा दिया जाए और उसे वहीं मार दिया जाए। एक बर्बरक को गुप्त भूमिका देकर तैनात किया गया कि वह जुलूस में चंद्रगुप्त पर हमला करे। एक वैद्य को चंद्रगुप्त का चिकित्सक नियुक्त किया गया, जो वस्तुतः राक्षस का ही गुप्तचर था। यही नहीं, राक्षस ने प्रयास किया कि भोजन में जहर देकर चंद्रगुप्त को मार दे। जिस महल में चंद्रगुप्त रहता था उसके नीचे सुरंग खोदकर उसमें बारूद भरवा दिया गया। राक्षस ने यह सब कुछ किया, परंतु चाणक्य की जागरूकता के सामने उसकी सारी योजना असफल हो गई। उसके सब प्रयत्न व्यर्थ हो गए और चंद्रगुप्त का बाल भी बाका न हुआ। परंतु अब भी राक्षस निराश नहीं हुआ। उसने प्रयत्न किया कि चंद्रगुप्त और चाणक्य में मतभेद हो जाए। अनेक गुप्तचर इस कार्य के लिए नियुक्त किए गए, पर इस कार्य में भी राक्षस सफल नहीं हुआ। उधर चाणक्य का गुप्तचर भागुरायन मलय केतु को राक्षस के विरुद्ध भड़काने में लगा था। छोटी छोटी बातों को लेकर वह मलय केतु के मन में राक्षस के प्रति विरोध भावना भर रहा था। राक्षस ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण करने के लिए जो भारी सेना संगठित की थी, वह उत्तर से दक्षिण की ओर प्रस्थान कर रही थी। पाटलिपुत्र समीप आ गया था, इसलिए आज्ञा पत्र लिए बिना किसी का भी सैन्य शिविर से बाहर आना सर्वथा मना था। आज्ञा पत्र देने का काम भागुरायन के ही पास था। एक दिन जब मलय केतु और भागुरायन साथ बैठे थे तो चाणक्य ने अपनी नीति का अंतिम चाल चला। एक कर्मचारी आया और उसने सूचना दी कि सैन्य शिविर के रक्षाधिकारी ने निवेदन किया है कि आज्ञा पत्र के बिना शिविर में प्रवेश करता हुआ एक आदमी पकड़ा गया है, जिसके पास कुछ जरूरी पत्र भी है। यह व्यक्ति सिद्धार्थक ही था, जिसे राक्षस की मुद्रा से अंकित एक जाली पत्र देकर कार्य सिद्धि के लिए भेजा गया था। पत्र के साथ सिद्धार्थक को मलय केतु और भागुरायन के सम्मुख पेश किया गया। पत्र पर राक्षस का मोहर था ही। अंत में सिद्धार्थक ने यह गुप्त रहस्य प्रकट किया कि इस पत्र को उसे राक्षस ने दिया था और चंद्रगुप्त के पास पहुंचाने का कार्य उसे सुपुर्द किया गया था। उसने यह भी कहा कि मुझे राक्षस ने कुछ मौखिक संदेश भी दिया था। यह मौखिक संदेश यह था कि मलय राज सिंहनाथ कश्मीर के राजा सिंधुसेन और पारसिक राजा मेघाच्य के साथ पहले से ही गुप्त रूप से संधि हो चुकी है। कार्य सिद्धि हो गई। भागुरायन के समझाने से मलय केतु को विश्वास हो गया कि राक्षस गुप्त रूप से चंद्रगुप्त से मिला हुआ है और उसकी सेना में सम्मिलित मलय, कश्मीर, सिंधु और पारस के राजा भी गुप्त रूप से चंद्रगुप्त से समझौता कर चुके हैं। यह सुनकर मलय केतु क्रोधित और चिंतित हो गया। मलय केतु और राक्षस में फूट पड़ गई।
उसकी सेना का आधार स्तंभ चित्रबर्मा आदि राजाओं का मलय केतु से स्वयं ही हत्या करवा दिया। इन सब बातों से राक्षस की कमर ही टूट गई। उसने इस दशा को संभालने का बहुत प्रयत्न किया, तरह तरह से मलय केतु को समझाया, पर उसका सब प्रयत्न विफल हुआ। निराश होकर अपने मित्र चंदन दास की सूचना लेने के लिए वेश बदलकर पाटलिपुत्र की ओर चल पड़ा। चाणक्य के गुप्तचरों ने यहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। वे छाया की तरह उसके साथ साथ थे। उन्होंने राक्षस को खबर दी कि आज चंदन दास को फांसी दी जाने वाली है। उसकी फांसी का कारण यही है कि वह राक्षस के परिवार का पता चाणक्य को बताने से इनकार करता है। राक्षस अपने प्रयत्नों से निराश हो चुका था। अपने अंतरंग मित्र की इस दुर्दशा को वह नहीं सह सका। उसने निश्चय किया कि जिस तरह भी होगा चंदन दास के प्राणों की रक्षा करूंगा। वह तीर की तरह तेजी से चाणक्य के पास गया और आत्मसमर्पण कर अपने मित्र की रक्षा की। चाणक्य इसी अवसर की प्रतीक्षा में थे। अब उसने अपने को प्रकट कर दिया और इस दो नीतिकुल महान आचार्यों में परस्पर मेल हो गया। अमात्य राक्षस ने सम्राट चंद्रगुप्त का महामंत्री पद स्वीकार कर लिया और इस प्रकार चाणक्य के प्रयत्न से चंद्रगुप्त का कार्य सर्वथा कष्टहीन हो गया। अब चंद्रगुप्त पाटलिपुत्र के विशाल मगध साम्राज्य का स्वामी बन गया था। इस समय मगध साम्राज्य में बंगाल की खाड़ी से गंगा तक का प्रदेश भी शामिल नहीं था, अपितु हिंदकुश पर्वत तक के सब प्रदेश भी उसके अंतर्गत थे।